वित्त मंत्री का अंतरिम बजट, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, सैलरीड क्लास को कोई फायदा नहीं, रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया। यह जीडीपी का 3.4% होगा। विधानसभा सत्र के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक 2 फरवरी से शुरू होगा। विधान मंडल का बजट सत्र 7.50 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पहुंचा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। अकेले चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी ने शुरू की तैयारी। इन 2 खास सीटों के लिए तलाश रही दमदार प्रत्याशी। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार उमड़ रही। रेल मार्ग से रोजाना पहुंच रहे 25,000 श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात कमान। और यूपी के कई जिलों में हुई बारिश, तेज हवा के साथ छाए बादल। 3 फरवरी तक बारिश की संभावना, 1 सप्ताह तक छाए रहेंगे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करें उससे पहले सीधे रुख कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान के जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस राजस्थान को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सभी का है। आइए मिलकर काम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आज का ये आयोजन इंडिया स्टोन मार्ट 2024 विश्व का एक वृहद आयोजन। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के आयोजक हैं सीडॉस, प्रमुख प्रायोजक हैं रिको और सह आयोजक हैं फिक्की। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का 12वां आयोजन वर्ष 2000 में पहले संस्करण का आयोजन, और इसका आयोजक सीडॉस। श्री राकेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष सीडॉस, आपसे आग्रह है सभी का आभार व्यक्त करें। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के पहले हम इस सभागार को नहीं छोड़ेंगे। श्री भजनलाल शर्मा जी यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर जी ऊर्जा उद्योग मंत्री राजस्थान, श्री के बिश्नोई जी उद्योग राज्य मंत्री राजस्थान, श्री गौरव सुखमन मुख्य सचिव राजस्थान, श्री अनिश शाह अध्यक्ष फिक्की, श्री शैलेश पाठक सेक्रेटरी जनरल फिक्की, श्री अमिताभ शर्मा पूर्व सचिव उद्योग अध्यक्ष रिको, श्रीमती मंजू राजपाल आयुक्त जेडीए, श्रीमती आनंदी सचिव खानन पेट्रोलियम, श्री सुधीर शर्मा जी प्रथम निदेशक रिको। पत्र उद्योग से पधारे हुए उद्यमीगण, एग्जीक्यूटिव अधिकारीगण, मीडिया से आए। तो राजस्थान की ये तस्वीरें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। बढ़ते आगे बात करते हैं बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। मोदी सरकार का ये अंतरिम बजट पेश किया गया है और वित्त मंत्री ने 58 मिनट का बजट पर भाषण दिया, जो कि पिछले 6 साल में सबसे कम है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया। बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री, टैक्स में बदलाव नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया और फिलहाल 7 लाख की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारी सरकार मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपना घर खरीदने और बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को तैयार करेगी और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत और अन्य देशों के लिए एक गेम चेंजर होगा।
वित्त मंत्री निर्मला जी ने किसानों और महिलाओं, युवाओं और गरीबों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ ही अंतरिम बजट 2024 और 25 पेश किया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के सबका साथ सबका विकास पर ध्यान देने से अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है और मुद्रास्फीति को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया है। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people लखनऊ से खबर बता दें आपको, अंतरिम बजट पेश होने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया, कोई भी बजट विकास के लिए नहीं है। अखिलेश यादव और बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजट का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। सकारात्मक सरकार आने का समय आ गया है। अखिलेश यादव का ये बयान और ये बीजेपी का विदाई बजट है। तो बजट को लेकर विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव का ये बयान एक्स पर सामने आया है। कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो व्यर्थ है। तो बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजट पेश किया है और शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इस बजट को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। संजना चौरसिया इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। संजना, देखा जाए तो अब राजनीति का बयानबाजी भी सामने आने लगी है बजट को लेकर। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है और इस बजट को जन विरोधी बजट बताया है। संजना, संजना आपको आवाज मिल पा रही है? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है बजट को लेकर। यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान सामने आया है एक्स पर। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजट का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संवाददाता संजना चौरसिया जुड़ी हुई हैं। संजना, आपको आवाज मिल पा रही है? संजना, आपको आवाज मिल पा रही है? राजनीतिक बयानबाजी बजट को लेकर सामने आ रही है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया है। फिलहाल अब बजट को लेकर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
रुक करते हैं खबरों का। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। तहखाने में पूजा के आदेश को चुनौती देने पहुंचा और तड़के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने भी दाखिल की कैवियट। ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष में ये फैसला कोर्ट का सामने आया है पूजा को लेकर, क्योंकि अब हिंदू पक्ष जो है वो पूजा कर सकता है। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्ञानवापी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल मुस्लिम पक्ष जो है वो फिलहाल असंतुष्ट नजर आ रहा है जिस तरीके से हिंदू पक्ष में ये कोर्ट का फैसला सामने आया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से विक्की डे संवाददाता जुड़े हुए हैं और विनय शर्मा प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। विक्की डे का रुख कर लेते हैं। विक्की डे, देखा जाए तो जो कोर्ट का फैसला सामने आया कि हिंदू पक्ष में ये फैसला सामने आया, पूजा पाठ करने के लिए अब एक तरीके से कहा गया कि आप पूजा कर सकते हैं, तो क्या इससे असंतुष्ट दिख रहा है मुस्लिम पक्ष? लवंतिका, आपको बता दें कि जो कल जिला अदालत से जिला जज द्वारा जो फैसला दिया गया, ब्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को पुनः एक बार शुरू कराने का आदेश दिया गया, जिसके बाद देर रात जो है वहां पे बैरिकेडिंग को हटाया गया और उसमें जो मूर्ति थी उसका विधिवत विश्वनाथ मंदिर के महंत और पुजारी द्वारा पूजा किया गया और विलियम और वाराणसी कमिश्नरेट वहां पे मौजूद थे। उसके साथ ही जो ब्यास परिवार आज सुबह वहां जाके पूजा अर्चना की और अभी भी जो है उसमें पूजा अर्चना चल रही है। अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया की, तो इस फैसले से जो है वो कहीं ना कहीं नाराज है और इस पर आपत्ति जताते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसी भी प्रकार की राहत चाहिए तो आप हाईकोर्ट जाइए। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एकाएक जो है इस तरह जिला अदालत द्वारा ये फैसला दिया गया कि पूजा पाठ एक पहली सुनवाई में पूजा पाठ की आदेश कैसे दिया जा सकता है जब इतने 30 सालों से जो बंद था। तो वहीं आपको बता दें दूसरी पक्ष जो है हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इन्होंने कैवियट दाखिल कर चुके हैं कि जब तक दोनों ही पक्षों को जो ये स्टे लेने वाले थे ये स्टे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही कोर्ट से भी दिया जाएगा कैवियट दाखिल। बिल्कुल, एक बार रुक कर लेते हैं। विनय शर्मा भी हमारे संवाददाता इसी मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। विनय शर्मा, आपका रुख करेंगे। अब हाईकोर्ट का रुख कर रहा है मुस्लिम पक्ष का, अगर जिक्र करें आगे, क्योंकि ये जो इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है ये मसला, फिलहाल अब पूजा पाठ का जो है अनुमति मिली है, कोर्ट की तरफ से ये फैसला निकलकर सामने आ रहा है और एक बार फिर से जो है आपत्ति नजर आ रही है मुस्लिम पक्ष की। विनय, किया गया है तभी से मुस्लिम पक्ष जो है इसका विरोध कर रहा है। शुक्रिया ऐसा तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विक्की डे। विनय शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,000
111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन बजट पेश होने के बाद 2047 प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आपने देखी। जिस तरीके से ये तमाम चीजों को इसमें शामिल किया गया है, विशेष तौर पर युवाओं और किसान, महिलाओं, मध्यम वर्गीय और गरीब के लिए एक विशेष जो है आगे विकसित और विकास के लिहाज से बेहद अहम बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो 1 करोड़ लोगों को फिलहाल, जो मिडिल क्लास के 1 करोड़ लोग हैं, उनको राहत पहुंचाने वाला यह बजट बताया है। तो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का संबोधन आप बजट के बाद सुन पा रहे थे। जिस तरीके से 300 यूनिट अब बिजली मिलेगी मुफ्त, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और किसान युवाओं को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। यानी कि 2047 तक जो विकसित भारत का बजट ये बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सत्र से पहले सपा की अहम बैठक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह बैठक बुलाई है। सत्र से पहले ये बैठक सपा कार्यालय पर 3 बजे ये विधायकों संग बैठक होगी। सत्र में विधायक कैसे रखेंगे अपनी बात, इस पर चर्चा होगी। सपा कार्यालय पर 3 बजे ये बैठक होगी विधायकों के साथ। ये बैठक बेहद अहम, सत्र में विधायक कैसे अपनी बात को रखेंगे, इस पर फिलहाल इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी इस बैठक के दौरान। जो अधूरे कार्यों का लेखा जोखा है उसे लेकर पहुंचेंगे इस बैठक में। लखनऊ से अहम खबर, सपा सुप्रीमो की पूरी तैयारी और इस बैठक में चिंतन और मंथन। सपा कार्यालय में 3 बजे ये विधायकों के साथ बैठक है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया से अहम खबर आपको बता दें, सामूहिक विवाह मामले में एक्शन हुआ है। बलिया से अहम खबर सामने आ रही है। एडीओ बलिया सुनील कुमार यादव सस्पेंड किए गए हैं और निदेशक समाज कल्याण प्रशांत कुमार को सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंड किया गया है एडीओ बलिया सुनील कुमार यादव भी सस्पेंड किए गए हैं। एडीओ बलिया सुनील कुमार यादव को सस्पेंड किया गया। साथ ही सामूहिक विवाह मामले में ये बड़ा एक्शन होता हुआ, बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। एडीओ बलिया सुनील कुमार यादव को सस्पेंड किया गया और इसमें निदेशक समाज कल्याण प्रशांत कुमार ने सस्पेंड किया है। तो एक नई जिम्मेदारी मिलते ही कार्रवाई की शुरुआत। लखनऊ से अहम खबर, तो निदेशक का समाज कल्याण प्रशांत कुमार ने ये सस्पेंड किया है। एडीओ को सुनील कुमार यादव को सस्पेंड किया गया है। दरअसल बलिया से ये मामला सामूहिक विवाह का सामने आया था, जहां पर नाबालिग इस सामूहिक विवाह में पहुंचे हुए थे। विवेक सिंह संवाददाता बलिया से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। विवेक सिंह, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला और लापरवाही सामने आए उस पर त्वरित एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, क्या जानकारी इस संबंध में? जनवरी को जो यहाँ पर मुख्यमंत्री योजना द्वारा सामूहिक विवाह हुआ था, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। एडीओ बलिया सुनील कुमार यादव सस्पेंड किए गए हैं। सस्पेंशन की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बलिया से यह खबर सामने आई। सामूहिक विवाह की खबर कल के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद यहां पर नाबालिग पहुंचे हुए थे, इस सामूहिक विवाह में शामिल थे। हालांकि इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी। फिलहाल कार्रवाई हुई है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी में कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। अनीता एसीईओ और यूपी एसआईडीए बनाई गई हैं। सुथन अब्दुल्ला बाराबंकी सीडीओ बनाए गए हैं और एकता सिंह अपर निदेशक सहकारिता बनाई गई हैं। सीडीओ उन्नाव बनाए गए हैं और ऋषि राज सिंह को सीडीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीडीओ अयोध्या की जिम्मेदारी रघुनाथ सिंह को पशुपालन निदेशक बनाया गया है।
बढ़ते आगे, इस बीच आगरा से आपको खबर बता दें, पुलिस ने फिर पेश की मानवता की मिसाल। बेहोश पड़े 12 वर्षीय बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया और स्थानीय लोग मूक दर्शक बने रहे। सिपाहियों ने कंधे में बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। जो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं, उनकी ये इंसानियत की तस्वीर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया पुलिस के द्वारा। थाना ट्रांस यमुना के विद्यानगर क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग थे वो मूक दर्शक बने रहे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आगरा पुलिस की ये तस्वीर, जो पुलिस अक्सर विवादों में घिरी रहती है, वो फिलहाल इंसानियत का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को। इस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचाया है ताकि इसे समय रहते इलाज मिल सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।